गाइस कैसे हैं आप लोग। सीमा एंड सिस्टर ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। तो आज मैं लेकर आई हूँ न्यू ब्लॉग। तो किस पर है तो वो आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आगे की वीडियोज़ आप लोगों को ऐसे ही मिलती रहे। तो आज मेरे हस्बैंड आज भी मेरे बच्चों को लेकर आएंगे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज़ पड़ रही है। और जैसा आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि गर्मियों की वजह से बच्चों को भी छुट्टियां भी नहीं मिल रही है और बहुत ज़्यादा ही बच्चे परेशान हो रहे हैं। और मेरी छोटी वाली बेटी जो है ना वो थक जाती है, कहती है मम्मी पैर में दर्द हो रहा है। तो फिर उसके पापा इसलिए लेकर अभी आ जा रहे हैं। जैसे कहीं अगर उनको दूर चले जाना पड़ता है तो फिर मैं जाती हूँ। तो चलिए आगे की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कीशु आज क्या खा रहा है? कीशु खा रहा है आज आम। तो जल्दी से बोल दीजिए कीशु को राधे राधे। और मेरा चीकू कहाँ है तो वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए मेरा बाबू कहाँ लेटा हुआ है, और ये देखिए इसने यहीं पर ही गंदगी करके रख रखी है। तो अभी मैं बाद में सफाई कर दूँगी यहाँ पे थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए लेट गया, ये यहाँ पर लेट गई है, मतलब सॉरी ये हमारी रैबिट फीमेल वाली है। तो ये देखिए अंगड़ाई ले रही है कैसे। तो उसकी आंखें देखो कैसी फ्रेंड्स चमक रही है बिल्कुल ही, और कान तो बिल्कुल ही खड़े होकर देखिए भाग गई है बंदर ये। चलते हैं अब आपको किचन में। हम कहोगे आप लोग भी कि मैं गर्मी में आप लोगों को किचन में लेके जा रही हूँ। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए पूड़ियाँ और आलू की सब्ज़ी। तो मैंने सुबह ही बना ली थी, तो अभी बच्चों के लिए पूड़ियाँ सेक देती हूँ, तो फिर बच्चे आएंगे तो फिर खा लेंगे। बना ली है लोई पूड़ियों के लिए, और यहाँ मैंने रख दिया है ऑयल गर्म करने के लिए। और ये रही मेरी सब्ज़ी है, ज़्यादा नहीं बची है, बच्चों के हिसाब से ही थोड़ी सी बच गई है। आलू की भुजिया है। तो चलिए आगे आपको पूड़ियाँ बना के दिखाते हैं। मैं ऐसे ही सारी पूड़ियों को बेल के रख लूँगी और फिर फटाफट करके सेक दूँगी। और आप लोग देखिए कितनी गर्मियों में हम अपने बच्चों के लिए किचन में खाना बनाते हैं, काम करते हैं। तो उसके लिए तो फ्रेंड्स एक लाइक बनता है मदर्स के लिए। और फादर्स भी कम नहीं होते हैं फ्रेंड्स, फादर भी बहुत काम करते हैं। अगर हम मदर्स को घर की जिम्मेदारी है तो जो हस्बैंड्स होते हैं उनको बाहर की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब तक वो कमा कर लेकर नहीं आएंगे तो तब तक हमारे घर में देखिए चूल्हा नहीं जलेगा। क्योंकि हम लोग तो जाते नहीं, हम लोग हाउस वाइफ है, घर में रहते हैं। और हस्बैंडों को जिम्मेदारी पूरा होता है कि उनको जाना है और कमा के लेकर ही आना है। और जब तक नहीं करेंगे तो देखिए किसी किसी का तो होता है कि घर में चूल्हा तक भी नहीं जलता है। तो इसीलिए हस्बैंड लोगों को दिल से सल्यूट है मेरी तरफ से। और क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं कड़ी धूप में बेचारे, और जिनका अपना काम होता है बाहर होता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का क्या है, प्लम्बर का काम है उनका खुद का। मेरे हस्बैंड प्लम्बर हैं और दिन भर उन्हें धूप में ही भाग दौड़ करनी पड़ती है। और मेरी भी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि बच्चों को वो ले आते हैं धूप में। और बहुत ही मतलब है कि हस्बैंड लोग केयर करते हैं अपने घर वालों के। और करते क्या है, हमेशा ही हस्बैंड सारे केयर करते हैं अपने परिवार की, बच्चों की, और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। तो बस यही है, मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आप हमें प्यार देते हैं वैसे ही अपने हस्बैंड के बारे में भी आप लोग सोचिए। क्योंकि गर्मी होती है, बेचारे कितने धूप में कड़ी धूप में वो जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। चाहे एसी में हो चाहे देखिए कहीं पे भी हो, बैठे तो इंसान रहते ही है ना। अगर एक जगह कुर्सी पे भी बैठे बैठे अगर आपको बोल दे कि पूरा दिन आप बैठे रहो तो देखिए कमर दर्द हो जाता है ना। तो उसी तरीके से हस्बैंड लोगों का काम भी आसान नहीं होता है, ईजी नहीं होता है। तो भाई सल्यूट है हस्बैंड लोगों को भी, और माताओं को और मेरी बहनों को भी, जितनी हाउसवाइफ है उन लोगों के लिए भी सल्यूट है। क्यों भाई, वो भी किचन में रहती हैं, खड़े होकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, घर का काम करना और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। क्योंकि देखिए हस्बैंड चले जाते हैं तो सास और ससुर की जिम्मेदारी बहू के ऊपर आ जाती है। क्योंकि कहते हैं कि बुढ़ापे में तो बेटा होता है साथ, बट क्या होता है ना, देखिए बेटा तो काम पे चला जा रहा है, रहती घर पे देखिए बहू है, तो वो जाकर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाती है सास ससुर के साथ। तो उसके लिए तो भाई उन लोगों के लिए भी सल्यूट है। और देखिए मेरी पूरी ये सीख गई है, थोड़ी करारी हो गई है आप लोगों से बात करते हुए, कोई बात नहीं। तो ये देखिए आगे की पूड़ियाँ भी मैं सारी ऐसी निकाल दूँगी। बन गया है मेरा पूड़ी, और ये रही पूड़ियाँ मैंने बना दी है। ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि गर्मी से बच्चे आते हैं तो ज़्यादा खाने नहीं मांगते हैं, तो इसलिए मैंने अभी पूड़ी कम ही बनाई है। और इसे रख दूँगी ढक के। बाकी तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होगी कि हस्बैंड हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हस्बैंड्स के जो दिमाग में होता है बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तो इसलिए थोड़ा सा उन पे मतलब क्या है ना फ्रेंड्स, थोड़ा केयर करनी पड़ती है हस्बैंड लोगों की भी हमें। क्योंकि गर्मी में जाते हैं बेचारे, काम करते हैं। और देखिए मैं तो खुद, मुझे देखिए पसीना आ गया है किचन में मैं खड़ी थी। तो हमारे लिए तो क्या है ना, हम पंखे के नीचे भी अपने पसीने को हम सुखा लेते हैं, हम कूलर के आगे बैठ जाते हैं। पर देखिए हस्बैंड लोग नहीं बैठते हैं कूलर के आगे, वो बेचारे धूप में कड़ी मेहनत करते हैं। तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें और हमेशा उन्हें मोटिवेट करते रहें कि नहीं आप सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए अब बच्चे आएंगे तो फिर आगे की व्लॉग मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ रखती हूँ, तो दिखाती हूँ आगे बच्चे आने के बाद। ये देखिए फाइनली आ गए हैं बच्चे स्कूल से। और देखिए मेरी छोटी वाली कितनी थक गई है, तो आते ही वो बेचारी लेट गई है गर्मी में। क्योंकि कह भी रही थी आज मम्मी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं जाना है। और ये स्कूल वाले जल्दी से स्कूल बंद भी नहीं कर रहे हैं, पूरा मई बुला रहे हैं अभी ये। और अभी बच्चों को अभी 10 दिन और जाना है मुश्किल से, क्योंकि सैटरडे संडे हटा दो तो 10 दिन बच रहे हैं मेरे बच्चों के स्कूल जाने का भी। और पूरा 1 जून सब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ेगी। तो ये बस गर्मी इन बच्चों के ऊपर ऐसे
पड़ी है कि क्या बताया जाए। किट्टू कुछ कहना चाहेंगी आप बेटा? माही आप तो देखिए, तो ऐसी हार मान चुकी है। तो चलिए, है ये लिल्लड़ हो गई है हमारी। तो चलिए, आज वैसे भी अब इन बच्चों का ना आज 4:30 बजे का ट्यूशन है, तो मैं 4:15 बजे तक लेके आज इन लोगों को निकल जाऊंगी। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पर ही एंड होता है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।